हम तो सिंपल कह रहे थे जी, साइकोलॉजी पढ़े हैं, पागल ही है अभी। बहुत तेज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा और आज पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम की एक और दिलचस्प डिग्री को हम डिस्कस करेंगे। और वो डिग्री बंदा, उस डिग्री के बारे में हम ये कह सकते हैं, मैंने अक्सर सुना है उस डिग्री के बारे में कि जो बंदा वो डिग्री करता है ना, वो वही हो जाता है। अब पता नहीं है वो आपके ज़हन में होगा अभी, और मेरे भी ज़हन में था। तो हम ये अपने जो सवालात है ना, इनको खत्म करने के लिए तो कामरान भाई से हम बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया वो चीज़ ऐसे है कि नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम नई से नई चीज़ें आपके लिए लेकर आए, ताकि आप अपनी फील्ड को, अपनी डिग्री को अच्छे से चूज करें कि आया मुझे ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जबरदस्त। अच्छा कामरान भाई, मेरा पहला सवाल जो मैं सबसे करता हूँ, आया ये डिग्री का आपको किसी ने रिकमेंड किया था या आपका अपना इंटरेस्ट था? ये मेरा अपना इंटरेस्ट था। आपका अपना इंटरेस्ट मेरा था? अपना इंटरेस्ट था। नहीं मतलब जब आप मैट्रिक में थे, बंदा बचपन में स्कूल में तो यही सोचता है डॉक्टर इंजीनियर यही वो वो पायलट। तो एक टिपिकल पाकिस्तानियों का हाँ। माइंडसेट बना हुआ है कि हमने या इंजीनियर बनना है, या हमने डॉक्टर बनना है, या हमने आगे बढ़ना जाना है। एटलीस्ट हमें ये साइकोलॉजी का पता क्या फायदा है कि आपको एटलीस्ट अपने घर में अपने बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो कम करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, अच्छा। आपको समझने में ये आसानी हो जाती है कि अगर आपका एक बच्चा एक सिचुएशन में से गुजर रहा है ना, बजाय इस चीज के कि हमने अब कोई भी पाकिस्तान में मसला होता है ना, हम उसे बच्चों को उठाते हैं, बापों के पास ले जाते हैं। हालांकि इस चीज का हमें नहीं, कंसेप्ट ही नहीं आपने है। जब मैट्रिक कर लिया आपने तभी सोच लिया था कि नहीं, मैंने ये एक्चुअल किया था सेकंड ईयर के बाद अच्छा, फैसला। सेकंड ईयर के बाद सेकंड ईयर के फैसला बाद किया था। पहले आपने बीएस साइकोलॉजी किया, बीएस साइकोलॉजी, उसके बाद एमएस आपने साइकोलॉजी। फिर एमएस किया। हाँ जी, क्या बात है। तो और ये किया किधर से आपने? मैंने ये जीसी से, अच्छा, जीसी किया है फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। अच्छा, जीसी फैसलाबाद से किया आपने। तो अब एमएस भी उधर से ही कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं करंटली आपको पता है मैं सीएसएस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। अगर तो मेरा ये इरादा होता तो मैं इसके लिए कंटिन्यू करने के लिए बाहर जाता, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो इतनी अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड के रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, वो लोगों को वही माइंडसेट के साइकोलॉजी पढ़ने वाले खुद पागल हो जाते हैं। हाँ, यही चीज मैंने आपको कहनी थी। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि यार जो बंदा साइकोलॉजी करता है ना, वो खुद साइको हो जाता है। ये चीज सच है। एक आपकी जजमेंट जो है ना दूसरे पर्सन के रिलेटेड, वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि अगले के इमोशंस है ना, अब हम बात कर रहे हैं ना, मुझे ये चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आपके फेस इमोशनल से आप मतलब किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ नहीं जा रहे। तो वो जब इंसान ज्यादा जजमेंट की तरफ जाता है ना, फिर अगला बंदा कहता है पता नहीं यार ये पागल है ये। अच्छा, ये मतलब ये वजह है अंदर वाली ये वजह, वजह है। और कोई नहीं है। वैसे वो और साइको लोगों का कॉमन क्वेश्चन पता क्या होता है साइकोलॉजी से, बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। कंट्रोल। अच्छा, जिस तरह वो बातें उठाए बाबे बैठाए हैं जैसे। हालांकि बात करने से पता चलता है, इसमें कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, वो करवाने पड़ते हैं इंसान को, इंसान की साइकी समझने के लिए। ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसका ना, उस प्रोसीजर के मुताबिक चले इंसान तो फिर ही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, अब आपने इंटर के बाद जो सोचा बीएस साइकोलॉजी करूंगा, तो आपने जीसी ही क्यों सोचा? मेरा एक्चुअल सेकंड ईयर के बाद था फॉरेन का प्रोग्राम, अच्छा। इसलिए मैंने कहीं पे एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो वो प्रोग्राम बाद में स्किप हुआ, तो उस टाइम में लास्ट लास्ट में जीसी के एडमिशन ओपन हुए हुए थे, ठीक है। इसलिए फिर मुझे मजबूरन मतलब करना पड़ा। एक्सीडेंटली आप गए एक्सीडेंटली, हैं बिल्कुल जीसी के अंदर, वरना कोई शौक नहीं था शौक जीसी नहीं में था जाने जीसी का। का। ठीक है। तो जीसी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने बीएस साइकोलॉजी किया था? यार जीसी के साथ अच्छा रहा है, चल झूठ। टीचर्स के साथ भी अच्छा रहा है, लेकिन ये है कि उधर का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा, नहीं मतलब न्यूट्रल सा है या अच्छा ही नहीं है? ना, बस ठीक है। मतलब गुजारा अब एक फील्ड में अगर आप अबूरा हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए वो चीज़ नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ कि उस फील्ड में रिलेटेड जिस ये फील्ड है ना साइकोलॉजी है ना, इसमें जो जो चीज़ें होनी चाहिए ना, आप सिर्फ बुक्स के रिलेटेड देख लें आप, ठीक है, वो आपको आएंगे लेक्चर्स देंगे, जो बुक पे लिखा होगा वो पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। इवन कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रट्टा मेरे ख्याल सिस्टम से, है, रट्टा सिस्टम थ्योरी ये है नहीं होना सिर्फ। चाहिए साइकोलॉजी में। खास तौर पे हमारी एक टीचर थी, वो हमें कहती थी कि जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं ना, आपने ए टू जी वो ही वर्ड टू वर्ड लिखना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। फिर ये सबसे बड़ा मसला मतलब तब भी इस लेवल पे भी जाके हमें
सिर्फ मार्क्स की दौड़ में लगा दिया दौड़ में लगा कि मैंने मार्क्स तभी देने हैं कि आप ये नहीं कहा कि कोई चीज मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसको मार्क्स दूंगी। बिल्कुल। अब देखो ना, यूनिवर्सिटी तक जाके इंसान का मेंटल लेवल इतना हो जाता है कि वो एक चीज को समझे तो उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकता है, सकता है। ठीक है। अगर आपने वही बच्चों को कहना है कि नहीं नहीं यही जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं आप यही लिखो, तो फिर वो एक ग्रूमिंग नहीं होती बच्चे की, ऐसा ही ठीक है। जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है एक बच्चे के लिए, अगर उसने उसी फील्ड को चूज करके आगे जाना है। अब मैं हूं ना, मुझे पता हो कि मैं ये चीज याद कर रहा हूँ ना, मैं एटलीस्ट उसको अपनी वर्डिंग में एलेबोरेट कर सकूं, ठीक है। ठीक है। अगर मैं उसको अपने वर्डिंग में एलेबोरेट ही नहीं कर सकता तो मैं अगले बंदे को कैसे वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, या मैं उसकी बिल्कुल कैसे एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसे ही है। मतलब जब जो बंदे को अपनी मतलब अपनी साइकोलॉजी दिखाने का मौका नहीं मिलता वो दूसरे का क्या कर सकेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो आप एक्सीडेंटली चले गए, आपकी डिग्री बीएस कंप्लीट हो गया, फिर आपने फिर इसी को ही कंटिन्यू करने का सोचा कि मैंने इसी को ही कंटिन्यू करना है। इसी को ही कंटिन्यू करना मैंने आपने एमएस भी कर लिया, कर लिया। तो एमएस अभी आप कंटिन्यू में है या अभी नहीं, मेरा कंप्लीटेड है, कहाँ से? जीसी से। जीसी से ही किया? जीसी से। अच्छा, फिर आपने कहा कि एक डिग्री यहाँ से हुई तो यहाँ से ही कंप्लीट यहाँ कर से लेते हैं। कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैंने आगे फर्दर कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस थे, उसकी वजह से मैंने आगे मतलब कोई और सिटी सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और फैसलाबाद में जीसी है या एग्री है। हाँ जी। एग्री वाले आई थिंक मेरे ख्याल से करवा नहीं रहे नहीं है करवा रहे, साइकोलॉजी, और नहीं करवा जीसी बचता पीछे, तो जीसी फिर एक ऑप्शन था मेरे पास, सही है। इसलिए फिर मैंने तो इधर ही कंटिन्यू किया। एक बंदा कर लिया जिसने अब साइकोलॉजी कर ली है, पहली बात आपने जैसे बताया कि जीसी से एक मतलब एक नहीं इतना अच्छा, हम्म। अगर उसने इस फील्ड में जाना हो साइकोलॉजी में तो कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है? कोई आइडिया उसके आपके माइंड में? लिए मैं तो प्रेफर करूंगा, सबसे बेटर है कि आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ मूव करें। अच्छा, मतलब बिग सिटीज में जाएं तो उधर ही। क्योंकि इन सिटीज में छोटे शहर में ना, जैसे जड़ावाला हो गया या फैसलाबाद हो गई है, इसके इर्द गिर्द जितने भी हैं, इधर लोगों को पता ही नहीं है साइकोलॉजी का, ठीक है। कि एक साइकोलॉजी डॉक्टर का क्या काम होता है या क्या नहीं होता है। इधर हमारा अभी तक वही टिपिकल माइंडसेट है कि कोई भी, अब किसी को कोई भी माइंड रिलेटेड है ना इशू, हम उसे उठाएंगे, उसे कहेंगे ये बाबे के पास ले जाते हैं, इस पे दम दरूद करवाते हैं और ये अच्छा। ठीक हो जाएगा। नहीं, ये उर्दू में जो हमने अक्सर पढ़ा देखते हैं माहिर नफ्सियात, इसी को ही कहते हैं। इसी को कहते हैं। तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी ये अलग चीजें हैं। बिल्कुल। एक साइकियाट्रिस्ट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट के बगैर अधूरा है, क्योंकि वो सिर्फ मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देता है। मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है, लेकिन एक साइकोलॉजी जो है वो मेडिसिन नहीं रिकमेंड कर सकता, लेकिन ये है कि वो वर्बल थ्योरी आपकी जितनी भी है टोटल, वो सारा काम उसका होता है एक साइकोलॉजिस्ट का। मतलब डीलिंग एक पेशेंट के साथ, उसकी उस डिजीज को जानना। मतलब आपने कह लें जिसे हम कह सकते हैं कि वो अखज करना है सारा कि इसको मसला क्या है और मेडिसिन देनी है साइकियाट्रिस्ट ने। ठीक है। मेडिसिन एक साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंडर एक साइकियाट्रिस्ट का होना लाजमी है, मेडिकल स्पेशलिस्ट का होना लाजमी है। ठीक हो गया, सही है। तो अगर बड़े शहर में अगर करते हैं तो आया इस डिग्री को करने के बाद जॉब मिलती है? जॉब मिल जाती है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में आजकल वैसे जो जॉब्स का वो तो बहरान रहता ही है, वो तो ताई 78 सालों से चल ही रहा है। ये अगर आपने, हाँ, ये उस फील्ड, ये उस वे में बेटर है कि अगर आपने इसी फील्ड को लेके तो आगे फॉरेन में जाना है, क्योंकि वो लोग हमारी निस्बत इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनको पता है कि हमने एक स्ट्रेस को कैसे डील करना है, डिप्रेशन को कैसे डील करना है, उसके लिए हमने प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करनी है, उसको पे करना है। इधर लोगों को पता ही नहीं है कि हमें स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या क्या चीज है। कैसा लगा मेरा मजाक? सही है। नॉलेज ही तो है सारा कुछ, जब हमने नॉलेज देना ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। अब मुझे नहीं था पता, हम तो सिंपल कह रहे थे जी साइकोलॉजी पढ़े हैं, पागल ही है अभी। बहुत तेज हो रहा है। ये आपका नहीं, ये तकरीबन 95% ये लोगों का माइंडसेट ये है कि जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है वो खासकर पागल है। लड़की को कह देते हैं कि जो लड़की साइकोलॉजी करी ना, वो जनाब उसके जनाब वो शादी के बाद भी ना उसकी लाइफ खराब ही रहती है, वो पता नहीं मतलब डिप्रेस ही रहती है, नहीं, अपनी साइकी में ही रहती है। जो इंसान ये बात करता है ना, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पागल वो खुद है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नॉलेज ये एक नॉलेज है, नॉलेज उसको है, नॉलेज तो उस हिसाब से बात करता है ना। ठीक है। तो अगर मतलब आपके कहने का मकसद भी है कि इस डिग्री को करने के बाद पाकिस्तान में कोई इतना स्कोप नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपने फॉरेन जाना है तो फिर आपका फिर वेल एंड गुड है, फिर बहुत अच्छा है, फिर वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है इसका साइकोलॉजी का। ठीक है। वहां पे तो अक्सर हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि बच्चा क्लास में सो रहा है तो वो देखते हैं क्यों सो रहा है, आया इसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा
अगर देखें ना तो वहाँ पे बच्चों को जब स्कूल एडमिशन करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है जो बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट देख के तो वो उनको आगे से गाइड करते हैं कि आप इस बच्चे को इस फील्ड की बजाय इस फील्ड में भेजें। ठीक है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों के अपने के, सही है। और यहाँ पे हमारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं पता ही है, नहीं वो यहाँ सो भी रहे हो तो कहते कोई नहीं, मार लेते हैं ये मार तो लेते सो जा तू। सही बात है। ठीक है, ये घर कंप्लेन करते थे, घर वाले आगे मारने लग पड़ते। ये हाथ सरे हलकट हाथ। ठीक है, तो मतलब ये इस डिग्री का भी पाकिस्तान में रहते हुए इतना स्कोप नहीं है। अच्छी डिग्री है, नो डाउट बंदे को सीखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए इसका स्कोप नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ये डिग्री करना चाहते हैं ना तो फिर आप ये मतलब बड़े शहर में करें, बड़े जैसे शहर में इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, रावलपिंडी उसके हो गया, बाद इनमें फिर भी ये चांसेस होते हैं कि आपको जॉब गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट? जॉब होती है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी हाँ, होती है। ठीक है, चले, बेहतर हो गया, हमें एक और डिग्री का पता चला है, ताकि हम अब देखिए आप सबके माइंड में बहुत से सवालात थे इस डिग्री के बारे में। तो भाई को बुलाने का मकसद, बातचीत करने का मकसद भी यही था कि जितने भी सवालात हैं हमारे ज़हनों में बैठे हुए, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, पागलों वाली जैसी एक बात मैंने आपको की है, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुदारा अपनी फील्ड को, अपने करियर को अच्छे से चूज करें, वीडियोस को हमारी को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रही तो आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।